गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हमारा आज का टॉपिक है। रेप्लिकेशन से क्या मतलब है? हम पढ़ रहे थे डीएनए के बारे में, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए के समान जो कॉपीज बनेगी उस प्रोसेस को कहेंगे रेप्लिकेशन। यानी रेप्लिकेशन में क्या होगा, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनेगी, ठीक है। डीएनए से आपने पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा में, डीएनए से डीएनए की जो कॉपी बनेगी उसको कहेंगे रेप्लिकेशन। एंड डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं डिटेल में। तो रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेशन यानी डीएनए से डीएनए की कॉपीज़ का बनना, ठीक है। तो रेप्लिकेशन के लिए हमें कुछ मैटर की ज़रूरत होगी। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, है ना, कोई डिश बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं ना, कोई उनका जो मटेरियल होता है वो हम इकट्ठा करके रख लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से रेप्लिकेशन की जो ये प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको पूरी तरीके से करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए डीएनए तो हमें चाहिए क्योंकि डीएनए की ही तो हम कॉपी बनाएंगे, तो हमें डीएनए चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरा क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये एंजाइम। इसके अलावा तीसरा हमें चाहिए डीएनए लाइगेज। अभी जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, फेविकोल की तरह काम करता है। मतलब जब ये जो डीएनए के टुकड़े होते हैं ना, डीएनए के जो टुकड़े होंगे, इनको आपस में हम फेविकोल की सहायता से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर फेविकोल का काम कौन करेगा, यहाँ पर फेविकोल का काम करेगा डीएनए लाइगेज, ठीक है। इसके अलावा हमें अगला जो मटेरियल चाहिए वो चाहिए आरएनए प्राइमर, ठीक है। आरएनए प्राइमर वो सेगमेंट होते हैं जहाँ से क्या होते हैं कि नया डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो ये जो आरएनए प्राइमर होते हैं ये 5 डेज से 3 डेज एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ठीक है। ये आरएनए प्राइमर क्या होते हैं, 5 डेज से 3 डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, रिप्लिकेट करने का काम करेंगे। इसके बाद है अगला हमको चाहिए ORI की फुल फॉर्म होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI की फुल फॉर्म होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए से डीएनए के समान कॉपीज़ बनाएंगे, ठीक है। डीएनए से डीएनए की कॉपीज़ बनाने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। अभी जो रेप्लिकेशन है, इस रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट बोल लें या कुछ मटेरियल बोलिए, वो चाहिए हमें। फर्स्ट है हमको एक एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमको चाहिए। दूसरा चाहिए हमें डीएनए। तीसरा चाहिए हमें डीएनए लाइगेज, जो कि डीएनए के जो टुकड़े होंगे उनको जोड़ने का काम करेगा। चौथा चाहिए हमें आरएनए प्राइमर, ठीक है। आरएनए प्राइमर वो फ्रेगमेंट होते हैं जहाँ से डीएनए का नया स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। और ये जो डीएनए का नया स्ट्रैंड बनता है उसकी ये जो डायरेक्शन है 5 डेज से 3 डेज, ये डायरेक्शन कंफर्म है। मतलब यही एक डायरेक्शन में डीएनए का अगला जो स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होगा, है ना। तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो अगला हमें जो चाहिए लास्ट है वो चाहिए ORI की फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो जैसे मतलब ये कोई सेल है, इस सेल में मतलब मान लीजिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है रेप्लिकेशन की, डीएनए यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है डीएनए से अगला डीएनए बनने की। तो इस वाले पार्ट को हम कहेंगे ORI, ठीक है, समझ गए। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अभी जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये बहुत हाईली एफिशिएंट एंजाइम होता है। मतलब ये बहुत जल्दी डीएनए के फ्रेगमेंट बनाता है ना, बहुत हाईली। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये कैटेलाइज की तरह काम करता है। मतलब जैसे एंजाइम के अंदर कैटेलेशन की प्रोसेस होती है उस तरीके से ये काम करता है, और ये हाईली एफिशिएंट एंजाइम है। कहने का मतलब है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये मतलब बहुत कम समय में, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में, और बहुत शॉर्ट टाइम में ज़्यादा संख्या में डीएनए स्ट्रैंड की, डीएनए के जो न्यू स्ट्रैंड है उसको सिंथेसाइज करता है ये, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा देखो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर, डीएनए की लेंथ है ये, है ना, ह्यूमन के अंदर। तो अब देखो एक डीएनए स्ट्रैंड, मतलब एक डीएनए की लेंथ इतनी है 2.2 मीटर। अब उसी के समान दूसरा डीएनए बनेगा तो ये कितनी बड़ी प्रोसेस है ना, कहने का मतलब कितनी बड़ी प्रोसेस है। तो डीएनए पॉलीमरेज उस लंबी प्रोसेस को कम समय में जल्दी ही कंप्लीट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया।
ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए में बेस पेयर होते हैं 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। ठीक है, कहने का मतलब है कि डीएनए के अंदर जो डीएनए पाया जाएगा, डीएनए का जो माप होगा, डीएनए की जो साइज़ होगी वो होगी 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। ठीक है, तो अब इसका ई कोलाई के अंदर जो रेप्लिकेशन होगा, ई कोलाई के अंदर जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, है ना, यानी कि ई कोलाई के अंदर जो डीएनए बनेगा, है ना, डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो जाएगी 38 मिनट में कंप्लीट। ठीक है, कितने मिनट में कंप्लीट? 38 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी ना, उसके अंदर 38 मिनट लिखा हुआ था, जबकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर, है ना, रेप्लिकेट ऑफ डीएनए में जो समय लगता है लगभग 20 मिनट्स का लगता है ना, तो 30 मिनट दिया हुआ है बुक के अंदर, है ना, तो उसके अंदर जो 18 मिनट है, 18 मिनट में तो क्या होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बाकी के जो 20 मिनट होते हैं, हाँ, बाकी के जो 20 मिनट बचे, ये 20 मिनट का यूज़ होता है, मतलब उस डीएनए की जो कॉपी है, उस डीएनए की कॉपी को हम सेपरेट करेंगे। सेपरेशन ऑफ सेल का जो टाइम होता है 20 मिनट। कहने का मतलब ये है कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बन जाएगी 18 मिनट में, बन गई। अब ये कॉपी बन गई, अब इस कॉपी को हम सेल से सेपरेट करेंगे ना, सेपरेशन में लगेगा 20 मिनट का टाइम। ठीक है, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, मतलब ये बहुत हाई एक्यूरेसी होती है इसकी, मतलब यूँ मानो कि इससे कोई गलती नहीं होगी, है ना, इस डीएनए पॉलीमरेज से कोई गलती नहीं हो सकती। और अगर गलती हो जाए तो फिर क्या होगा? म्यूटेशन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन से मतलब आप समझ रहे हो ना, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, मतलब म्यूटेशन से मतलब है कि डीएनए के अंदर मतलब चेंजेस आना, डीएनए के अंदर चेंजेस आना, उसकी साइज़ में, है ना, उसकी ग्रोथ के अंदर या उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ जाना, जिसकी वजह से क्या होगा? बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारा होता है, दो तरीके से काम करता है। सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेगा और एक एनर्जी के फॉर्म में भी ये काम करेगा, है ना। ठीक है, तो ये दो बातें आपको, ये 2-3 बातें आपको डीएनए पॉलीमरेज के संदर्भ में याद रखनी है आपको। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, तो धीरे धीरे इनका क्या होता है, मतलब इनमें क्या होता है? पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसके जो 2 स्ट्रैंड है ना, इसके जो 2 स्ट्रैंड है, ये आपस में क्या करते हैं, मतलब ये जो 2 स्ट्रैंड है, ये धीरे धीरे आपस में यहाँ से मतलब खुलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऐसे जैसे ये दोनों हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ से मतलब क्या होगा, ये नीचे वाला पार्ट धीरे धीरे ओपन होने लग जाता है। कहने का मतलब ये है। तो देखो क्या होता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, और ये जो 2 स्ट्रैंड है, फर्स्ट एंड सेकंड, इनका जो डायरेक्शन होता है इन दोनों स्ट्रैंड का, मतलब एंटी पैरेलल होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 3 डेज से 5 डेज की तरफ, तो ये वाला होगा फिर 5 डेज से 3 डेज की तरफ। मतलब दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, इनकी जो पोलैरिटी होती है वो अपोजिट होती है। ठीक है, और मैंने भी आपको बताया था कि 3 डेज से 5 डेज की तरफ इनकी क्या होती है, मतलब एक डायरेक्शन है, मतलब है ना, इसी डायरेक्शन में क्या होती है इनकी मतलब इनकी ग्रोथ होती है। तो 2 स्टैंड है ये, तो एक स्टैंड अगर इस डायरेक्शन का है तो दूसरा स्टैंड इसके अपोजिट में होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं हम कर सकते, ये भी 3 डेज, ये भी 3 डेज, है ना, ये भी क्या हो गया 3 डेज से 5 डेज, ये भी 3 डेज से 5 डेज, ऐसा नहीं कर सकते, ये रॉन्ग होगा। एक स्टैंड ये है तो एक स्टैंड ये होगा, या एक स्टैंड ये हो गया 5 डेज से 3 डेज। ठीक है, तो दूसरा स्टैंड क्या होगा 3 डेज से 5 डेज की तरफ। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 स्टैंड होते हैं डीएनए के अंदर, दोनों की दोनों अपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, और ये नीचे वाली जो साइड है धीरे धीरे क्या होती है, मतलब यहाँ से क्या हो जाती है, ओपन होने लग जाती है, मतलब ये, और फिर यहीं से मतलब एक नया स्टैंड बनेगा डीएनए का, यहाँ से नया डीएनए स्टैंड बनेगा। तो ये पूरा तो एक स्टैंड, देखो कहने का मतलब ये है कि ये 2 स्टैंड है भैया ना, 2 स्टैंड है ये, यानी कि एक डीएनए ये है हमारा। अब ये जो डीएनए ना, यहाँ से क्या होता है, मतलब ये जो स्टैंड है ना धीरे धीरे फैलने लग जाते हैं, धीरे धीरे फैलने लग जाते हैं। अब ये देखो ऐसे 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 फैलने लग गई है। ठीक है, ये फैलने लग गए से अभी जब ये फैल जाते हैं तो फिर यहीं से एक नया स्टैंड बनता है, इसके पास एक नया स्टैंड बनता है। ठीक है, अब ये भी ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ये और ये, तो एक पूरा डीएनए था, ये और ये अलग से डीएनए बन गया, है ना। तो इस तरीके से डीएनए की कॉपीज बनती है। इसको डिटेल में देखते हैं। देखो ये फर्स्ट स्टैंड, ये सेकंड स्टैंड, ठीक है, डीएनए का। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी 3 डेज से 5 डेज, और इसकी होगी 5 डेज टू 3 डेज, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये दोनों स्टैंड क्या होंगे, धीरे धीरे ऐसे मतलब खुल जाते हैं ये। ठीक है, किसकी सहायता से, पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से। फिर क्या होता है कि जो आरएनए प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमर मैंने आपको बताया था, आरएनए प्राइमर की जो डायरेक्शन होती है, मतलब आरएनए प्राइमर
वो आरएनए प्राइमर वो मानो वो चीज़ होती है जहाँ से क्या होता है नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है 5 डेज से 3 डेज की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आरएनए प्राइमर आके जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर आके जुड़ गया। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है, देखो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये है 3 डेज से 5 डेज, है ना। ठीक है, जब अब जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का वो एंटी पैरेलल होगा, तो यहाँ जिसके पास वाला बनेगा ये 5 डेज से 3 डेज की तरफ बनेगा। और आरएनए प्राइमर की जो डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है 5 डेज से 3 डेज। तो यहाँ पे आके जुड़ गया भाई ये आरएनए प्राइमर, ये आके जुड़ गया और धीरे 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 ये नया स्ट्रैंड बना रहा है। ठीक है, ये आरएनए प्राइमर है और इसकी ये डायरेक्शन 5 डेज टू 3 डेज। ठीक है, 5 डेज टू 3 डेज। ठीक है, अब ये ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये इसको तो कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब ऐसे ना ये एक डीएनए स्ट्रैंड से दूसरा डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। अब ये जो दूसरा स्ट्रैंड है इसकी डायरेक्शन देखो आप 5 डेज से 3 डेज की तरफ है। ठीक है, जबकि आरएनए प्राइमर होता है वो हमेशा 5 डेज से 3 डेज की तरफ ही क्या करता है, मतलब उसी दिशा में ये बढ़ता है। तो अब यहाँ पे इस वाले स्ट्रैंड पे आरएनए प्राइमर यहाँ आके जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। अगर आरएनए प्राइमर यहाँ आके जुड़ेगा तो ये भी 5 डेज से 3 डेज की तरफ बढ़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आके जुड़ेगा दूसरे वाले स्ट्रैंड के लिए आरएनए प्राइमर, यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ पे आके जुड़ गया। तो अब ये 5 डेज से 3 डेज, फिर ये ऐसे ऐसे जुड़ता, मतलब ऐसे टुकड़े में। इधर वाली जो ये दूसरा स्ट्रैंड है यहाँ पे क्या होगा, टुकड़े में, है ना, टुकड़े में क्या होगा, डीएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, या यूँ कहूँ डीएनए के टुकड़े ये। तो देखो कि ये जो एक स्ट्रैंड था उस एक स्ट्रैंड से आरएनए प्राइमर, उसके एक स्ट्रैंड के पास आरएनए प्राइमर आकर जुड़ा और आरएनए प्राइमर हमेशा 5 डेज से 3 डेज में ही बढ़ता है आगे। तो इसने धीरे 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 ये एक नया स्ट्रैंड बना लिया। तो ये तो कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है इसके अंदर, और दूसरे में क्या होती है डिसकंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये टुकड़े में, क्योंकि तो 5 से 3 डेज 5 से 3 डेज 5 से 3 डेज ही बढ़ेगा, है ना। और इधर जो ये ग्रोथ हो रही है, इधर जो डीएनए बन रहा है, डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है वो डिसकंटिन्यूस बन रहा है ना, टुकड़ों के रूप में बन रहे हैं। ये जो डीएनए के टुकड़े होते हैं इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, अब ये जो और ये है हमारा आरएनए प्राइमर। ठीक है, ये है हमारा आरएनए प्राइमर। अभी जो डीएनए के टुकड़े हैं, यानी कि ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट को लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो हमने पढ़ा था, ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट को हम डीएनए लाइगेज जो कि एज अ फेमिकोल की तरफ वर्क करेगा, उसकी सहायता से हम जितने भी ओकाजाकी फ्रैगमेंट है उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे आपस में। ठीक है, उससे क्या हो जाएंगे, अभी ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है डीएनए लाइगेज की हेल्प से, किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज जो कि एक फेविकोल की तरफ वर्क करता है, जो कि मैंने आपको बताया था रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग में कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, उसके अंदर था डीएनए लाइगेज एज अ फेविकोल की तरफ वर्क करता है और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट को क्या कर देगा, जोड़ देगा आपस में। फिर ये जोड़ देगा तो इससे क्या होगा, एक कंटिन्यूस, मतलब एक कंटिन्यूस डीएनए फ्रैगमेंट बन जाएगा ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब देखो ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे ना, अब एक स्ट्रैंड तो जो था जिसके अंदर क्या था, कंटिन्यूस हो रही, तो इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, वैसे डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं, इन दोनों स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट, ये भी टेम्पलेट, ये भी टेम्पलेट, स्ट्रैंड नहीं बोलेंगे टेम्पलेट। ठीक है, अब ये जो कंटिन्यूस वाला जो टेम्पलेट है इसकी डायरेक्शन थी 3 डेज से 5 डेज की तरफ, है ना। और ये जो दूसरा टेम्पलेट था जिसकी डायरेक्शन थी 5 डेज से 3 डेज की तरफ। अब ये कंटिन्यूस था कि तो डिसकंटिन्यूस था ना, इसमें तो इसमें जो ग्रोथ हो रही थी वो तो कैसे हो रही थी, टुकड़ों के फॉर्म में हो रही थी। तो ये वाला जो टेम्पलेट होगा उसकी डायरेक्शन 5 डेज से 3 डेज की तरफ होगी और ये डिसकंटिन्यूस टेम्पलेट होगा। ठीक है, तो ये वाला टेम्पलेट तो हो गया कंटिन्यूस, दूसरा वाला टेम्पलेट हो गया डिसकंटिन्यूस। ये 2 बातें याद रखनी है आपको। इसके अलावा ये जो टेम्पलेट है जिसके अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। जबकि जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है जिसके अंदर डिसकंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है उसको लेगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं या फिर नॉन कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कहते हैं। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है और एक डीएनए से दूसरे उसी के समान है ना सेल्फ डीएनए बन जाता है। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हैं,
अदरवाइज नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। तो नोट्स की हेल्प से नोट्स को नोट करना, उनको रीडिंग लगाना और बहुत अच्छे से उसको रीडिंग करते हुए वीडियो को समझ के, है ना, देखकर समझ के जब आप ये टॉपिक को मैच करेंगे ना आपस में नोट्स को इसके साथ में, तो आपको मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।